नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। सोनम वांगचुक को लद्दाख हिंसा के मामले में किया गया गिरफ्तार। अधिकारियों ने जांच और विधिक कार्रवाई शुरू की। गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलचल बढ़ी। सोनम वांगचुक पर एनएसए लगाया गया। कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हुई। वांगचुक को जल्द ही लद्दाख से स्थानांतरित किया जा सकता है। लेह में तत्काल प्रभाव से इंटरनेट सेवाएं की गई बंद। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद एहतियातन उठाया गया कदम। सोनम वांगचुक पर हिंसा भड़काने का आरोप। मुख्यमंत्री उमर ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। केंद्र पर वादों को पूरा न करने और लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कहा, केंद्र जल्द से जल्द अपने वादों को करे पूरा। कांग्रेस नेता जीए मीर ने वांगचुक की गिरफ्तारी को अवांछनीय बताया। केंद्र सरकार पर लद्दाख मुद्दा गलत संभालने का आरोप। सरकार से लोगों की भावनाओं का सम्मान और संवाद का आग्रह किया। इल्तिजा मुफ्ती ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर की आलोचना। कहा, जिन्हें कभी भारतीय सरकार का प्रिय और राष्ट्रवादी माना जाता था, लद्दाख के लोगों के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष करने के कारण गिरफ्तार किया गया। लद्दाख एलजी ने कहा, हालिया घटनाएं क्रांति नहीं बल्कि साजिश। धारा 163 लागू, स्कूल कॉलेज बंद। प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ बैठक कर हालात का हो रहा आकलन। कारगिल में एक दिन के बंद के बाद सामान्य स्थिति। दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने खोले दरवाजे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात। लेह में तीसरे दिन भी कर्फ्यू लागू। गृह मंत्रालय की टीम ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा। अब प्रतिबंध धीरे धीरे आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए खोला जाएगा। सकीना एटू ने जम्मू कश्मीर प्रोफेशनल एंट्रेंस परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष से की मुलाकात। पेशेवर शिक्षा के अवसरों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और करियर उन्मुख अवसर सुनिश्चित करने का लिया संकल्प। कठुआ के युवाओं ने लखनपुर टोल बंद करने के लिए प्रशासन को 24 घंटे दिए। अल्टीमेटम के बाद वे टोल प्लाजा घेराव की चेतावनी दे रहे। स्थानीय पुलिस ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का आश्वासन दिया। भारतीय वायुसेना ने मिग 21 लड़ाकू विमान को आधिकारिक तौर पर किया रिटायर। यह विदाई समारोह चंडीगढ़ स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित हुई। 1963 में शामिल यह विमान भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर था। एसीबी ने त्रिकुटा नगर में अवैध प्लाट आवंटन मामले में आरोप पत्र किया दाखिल। आरोपियों में विनोद शर्मा, उनकी पत्नी ममता शर्मा और अन्य शामिल। अदालत ने अगली सुनवाई 15 दिसंबर 2025 के लिए तय की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में राजभवन में बैठक की अध्यक्षता। बैठक में जम्मू कश्मीर की समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई। इसमें सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। कटरा में एक युवक पर हुए जानलेवा हमले मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। घटना के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने 3 हमलावर दबोचे। आरोपियों से पूछताछ जारी। नगरोटा में सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान आयोजित। विधायक ठाकुर दर्शन सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ किया श्रमदान। अभियान का उद्देश्य जागरूकता फैलाने और सार्वजनिक स्थलों की सफाई करना। सांबा में महिला ने जुड़वा बच्चों को दिया जन्म। प्रसव के बाद मौत। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप। डॉक्टर घटना के बाद फरार। कार्रवाई की हो रही मांग। बारामूला पुलिस ड्रग डी एडिक्शन सेंटर ने नशा जागरूकता कार्यक्रम किया आयोजित। छात्रों को नशे के हानिकारक प्रभावों के बारे में बताया गया। लत के शुरुआती संकेतों और नशा मुक्त जीवन पर जोर दिया गया। जम्मू श्रीनगर हाईवे छोटे वाहनों के लिए आज सिर्फ श्रीनगर से जम्मू की ओर खुला। वहीं बड़े वाहन आज जम्मू से श्रीनगर की ओर गए। अधिकारियों ने वाहन चालकों को कतारों में चलने की अपील की। जम्मू में चौथे तवी ब्रिज से एशिया क्रॉसिंग तक की सड़क एक तरफा वाहनों के लिए फिर से खुली। केवल हल्के वाहन भगवती नगर और सतवारी से जा सकेंगे। 2 पहिया वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं।
कुलगाम पुलिस ने नशा तस्कर को दबोचा, आरोपी से 4.8 ग्राम हेरोइन जैसी वस्तु बरामद, थाना काजीगुंड में केस दर्ज, जांच जारी। बीएसएनएल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 4G सेवाओं की शुरुआत। इस परियोजना में 92,633 नए 4G साइट स्थापित होंगे। इस कदम से सीमावर्ती और दूरदराज के इलाकों में कनेक्टिविटी में सुधार होगा। डोरू में भालू और तेंदुओं के हमलों में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। वन्यजीव विभाग ने मंझमोर अन्य क्षेत्रों में जाल लगाए। तेंदुए को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू। बीएसएफ ने राजौरी में स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत। 574 छात्रों की एनीमिया, दृष्टि दोष व दंत जांच हुई। छात्राओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता पर विशेष सत्र हुआ। लखनपुर से बड़ी ब्राह्मणा और नगरोटा में हाईवे पर जगह जगह लगा भारी जाम। वहीं जम्मू में रिंग रोड पर ट्रकों के रोके जाने से यातायात प्रभावित। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से धैर्य रखने की अपील की। जम्मू कश्मीर सरकार ने एसएचओ छन्नी हिम्मत समेत 3 पुलिस अधिकारियों को किया निलंबित। मुंबई की महिला की मौत की जांच में गंभीर चूक के लिए की गई कार्रवाई। शुरुआत में से सड़क दुर्घटना बताया गया था। डोडा में पासपोर्ट सेवा केंद्र की उठी मांग। चुनाव वैली के 15 लाख लोग कर रहे अपील। गरीब व पहाड़ी इलाकों के लोगों को होगी बड़ी राहत। बीएसएफ जवानों ने सांबा में स्वच्छता अभियान चलाया। सरकारी विद्यालय और मुख्य बाजारों में किया श्रमदान। सामुदायिक स्वच्छता व राष्ट्रीय कर्तव्य पर जोर। ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय सेना ने बनी के हायर सेकेंडरी स्कूल में कंप्यूटर किए वितरित। इस पहल से छात्रों के कंप्यूटर कौशल को मजबूती मिलेगी। शोपियां पुलिस ने वाची इलाके में नाका चेकिंग के दौरान नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 2.4 किलोग्राम चरस जैसा नशीला पदार्थ बरामद। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। दिल्ली और अमृतसर से जम्मू लाया जा रहा नकली पनीर किया गया जब्त। कुल 16 क्विंटल पनीर जब्त किया गया। पुलिस ने जांच शुरू की, वाहनों को भी जब्त किया। भाजपा नेता श्यामलाल शर्मा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की बहाली की मांग। कहा, जनता ने सड़क, पानी, बिजली और अन्य सेवाओं से जुड़ी समस्याएं साझा की। एनसी सरकार और विभागों की लापरवाही की आलोचना की। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने केंद्रीय विद्यालय नागसैनी का किया निरीक्षण। स्कूल की शैक्षणिक व्यवस्था और बुनियादी ढांचे का किया मूल्यांकन। छात्रों के बेहतर विकास और विद्यालय के सुधार के लिए आश्वासन दिया। पीवीएन स्कूल में आधार कार्ड बायोमेट्रिक कैंप का हुआ आयोजन। 5 से 15 साल के बच्चों के नाम और जन्मतिथि में सुधार किए गए। कैंप सुबह 8 बजे से 1 बजे तक हुआ। इसकी हुई सराहना। जम्मू नगर निगम में सफाई कर्मचारियों के लिए चिकित्सा शिविर आयोजित। निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और परामर्श प्रदान किया गया। शिविर का उद्घाटन कमिश्नर डॉक्टर दिवांश यादव ने किया। राजौरी के दसल गांव में पानी की आपूर्ति केवल सप्ताह में 1 या 2 बार हो रही। ग्रामीणों को पानी के लिए दूर दराज पैदल चलना पड़ता है। प्रशासन की लापरवाही के कारण समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं। किश्तवाड़ में कला उत्सव का आयोजन। 600 छात्रों ने लिया हिस्सा। नृत्य, गायन, चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने छात्रों की रचनात्मकता की सराहना की। त्योहारों का सीजन शुरू होने से दुकानें नए सामानों से सजी। दुकानदारों को करवा चौथ और शादियों के सीजन में अच्छे मुनाफे की उम्मीद। दुकानदारों ने लोगों से बाजारों में आकर प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की अपील की। राजलथाटी नौशहरा में गरीब महिला की गाय हुई चोरी। पीड़िता ने कहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस प्रशासन से मदद की अपील। बसोली के ग्राम प्लासी में श्रीमद् भागवत कथा का हुआ आयोजन। विधायक ठाकुर दर्शन सिंह ने सुने संत सुभाष शास्त्री के दिव्य वचन। समाज में नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक चेतना के प्रसार की हुई प्राप्ति। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।
अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।